अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बोस्तान समी और आप देख रहे हैं हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स की एक और वीडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूं जी एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि शूटर होते हैं, जो टारगेट शूटिंग करते हैं या जो हंटिंग करते हैं। जी दोस्तों, तो पहले जो एयरगन्स आती थी स्प्रिंगर वगैरह या पीसीबी वगैरह भी जब नई नई आई थी, तो उसके साथ जो है वो अभी भी कुछ आ रही हैं जो पीसीबी हैं, उनके साथ भी ओपन साइड्स लगी होती हैं। लेकिन जो स्प्रिंगर आ रही हैं उनके साथ तो तकरीबन सब के साथ ही ओपन साइड्स होती हैं, हम ओपन साइड्स के साथ ही शिकार करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग रेंज हंटिंग करें, लॉन्ग रेंज शूटिंग करें, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और वो होती है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं जो जिनकी किस्म है वो है जी फर्स्ट फोकल प्लान, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं सेकंड फोकल प्लान। अब फर्स्ट फोकल प्लान या सेकंड फोकल प्लान में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका दे देता हूँ। फर्स्ट फोकल प्लान टेलीस्कोप, उसका जो रेक्टिकल होता है वो आगे पीछे मूव होता है, यानी कि जिस साइड के ऊपर आप लगा रहे हैं या जिस टारगेट के ऊपर आप उसको एम कर रहे हैं, जब आप अपना जूम वाला जो उसकी नाब होती है वो आप घुमाते हैं, तो वो जो टारगेट होता है वो तो नज़दीक आता ही है, लेकिन उसके अंदर जो आपका रेटिकल होता है वो भी आगे पीछे मूव होता है। तो वो होती हैं फर्स्ट फोकल प्लान। और जो होती हैं सेकंड फोकल प्लान, वो होती हैं जी जिनका रेटिकल फिक्स होता है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी टारगेट के ऊपर उसको एम करते हैं, तो जब आप चाहते हैं कि वो आपका टारगेट और नज़दीक आए और आप जो उसका जूम वाली नाब होती है, जब आप उसको घुमाते हैं तो वो जो टारगेट है वो तो आपका नज़दीक आता है, लेकिन साथ में जो रेटिकल होता है वो एक ही जगह पे साकन रहता है, वो नज़दीक नहीं आता। अच्छा, तो ये दो बड़ी बड़ी इकसाम है टेलीस्कोप्स की जो मैंने आपको बता दी हैं, ये इनका होता है। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते और ज़्यादा इन चीज़ों पे अखराजात नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर जो है वो सेकंड फोकल प्लान ही इस्तेमाल होती हैं। सेकंड फोकल प्लान टेलीस्कोप्स, इनको अगर आप सही तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी राइफल पे, तो ये आपको अच्छा शिकार कराती हैं, ये बार बार हिलती नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जूम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करते हैं, यानी कि इसका आप जूम कभी कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, तो फिर ये होता है कि ये थोड़ा सा जो है अपनी जगह से हिल जाता है। रेटिकल जो है क्योंकि वो अपनी जगह पे नहीं रहता, वो तो होता है एक ही जगह पे ज़ीरो हुआ हुआ। जहाँ पे मिसाल के तौर पे आप 50 यार्ड पे कोई चीज़ शिकार कर रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं, तो आप अगर पहले आप कर रहे थे 10x जूम पे, फिर आप चले जाते हैं जी उसको 12x जूम पे या 16x जूम पे या 14x जूम पे, जब आप उसका जूम चेंज करते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो जो रेटिकल होता है वो तो अपनी जगह पे साकन है, लेकिन जो आपका छरा या जो आपकी गोली की उड़ान है तो वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से साइड चेंज होने की वजह से वो फिर आपका जो छरा जो है या जो आपका गोली है वो आपके टारगेट पे नहीं लगती। तो ये एक मोटा मोटा तारफ़ था इसका। मेरे पास एक टेलीस्कोप है जी हॉक कंपनी की, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। ये आज मैंने जी उतार ली है अपनी राइफल से आपको समझाने के लिए और बताने के लिए। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास साइट है जी जो मैं अपनी राइफल पे इस्तेमाल करता हूँ लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए। ये बहुत ही अच्छी साइट है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फील्ड व्यू है। ये हॉक कंपनी की बनी हुई है। इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो है जी 4-16-50, यानी कि इसका जो मिनिमम जूम है वो है 4x तक आप उसको जूम कर सकते हैं मिनिमम जूम के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 16x जूम के ऊपर लेके जा सकते हैं इससे हंटिंग करने के लिए। तो 50 जो होता है वो इसका जो अच्छा होता है, इसका डायमीटर होता है, ये जो सामने होता है अच्छा इसका डायमीटर जो होता है। ये टेलीस्कोप जो है वो आपको 4 से 16 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 16 इंच तक आपको जूम प्रोवाइड करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है तकरीबन 15 इंच। ठीक है जी, ये 15 इंच इसकी टोटल लंबाई है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो है 15 इंच। अच्छा, ये एक एल्यूमिनेटेड रेटिकल वाली टेलीस्कोप है, तो आप इसमें सेल जो है इस्तेमाल करके इसके रेटिकल को रोशन कर सकते हैं।
तो मज़ीद जो है वो इसकी कुछ व्यूज़ और जो इसकी वीडियो होगी मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं इसको अपनी एयरगन के ऊपर इंस्टॉल करूंगा। तो मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह हम इसको इंस्टॉल करते हैं और किस तरह इसको। अब बहुत से लोग जो है वो गिला करते हैं जी, जब हम अपने टेलीस्कोप को लगाते हैं तो वो हिलती रहती है या वो अपना ज़ीरो आउट कर जाती है। तो उसके लिए मैं आपको वो 3 टिप्स हैं मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, फिर आपको जो है वो ये मसला हल हो जाएगा और आपकी टेलीस्कोप कभी भी हिलेगी नहीं। अच्छा दोस्तों, इस टेलीस्कोप के साथ जो स्कोप माउंट आते हैं वो आते हैं जी 11 mm के डव टेल माउंट्स। ये हाई होते हैं और इनका जो अंदर से डाया होता है वो होता है 25 मिलीमीटर का, यानी कि इस ट्यूब के ऊपर ये इंस्टॉल होते हैं, टेलीस्कोप की इस ट्यूब के ऊपर। और जब हम इसको लगाते हैं तो ज़ाहिर है इसका डाया इसके बराबर होना चाहिए, तब भी ये इसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं। तो जो भी नए शिकारी होते हैं या जो भी नए शूटर होते हैं जो नई नई टेलीस्कोप को इंस्टॉल करते हैं, तो उनको चाहिए कि जो अगर उनकी टेलीस्कोप के साथ नहीं आ रहे माउंट्स, तो फिर उनको चाहिए कि वो माउंट्स अपनी उसके मुताबिक मंगाएँ। मिसाल के तौर पे जो उनकी ट्यूब है अगर वो है जी 30 मिलीमीटर की और वो माउंट्स ले आते हैं 25 के, तो ये फिर उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होते। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए जो मेन जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि वो इनका और ये जो डाया होता है उनको मैच करके आप ख़रीदें, ठीक है जी। और इसके साथ और भी कुछ आते हैं जी, कुछ एक्सेसरीज आती हैं इनके साथ। ये होता है जी इसका सन शेड, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये इसका सन शेड है जी, जो धूप और बारिश से बचाने के लिए अपने अच्छे को या आपका जो फील्ड व्यू होता है उसको क्लियर करने के लिए आप ये इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आप इंस्टॉल करके इसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और ये आपको धूप और बारिश से भी बचा सकता है। तो ये हो गया जी। बाकी इसके साथ एक सेल आता है जी, क्योंकि इसका जो रेटिकल है वो है इल्यूमिनेटेड, वो अंदर से रोशन हो जाता है। जो इसका क्रॉस है या आप क्रॉस कह सकते हैं, हम तो उसको रेटिकल कहते हैं। वो जो रेटिकल है वो रोशन हो जाता है और वो इस सेल से होता है रोशन। ये एक छोटा सा बैटरी सेल है 3 वोल्ट का, ठीक है जी, 3 वोल्ट का होता है ये। तो ये इससे लग जाता है। बाकी इसके अंदर ये एक बुकलेट है जी, ये आप पढ़ सकते हैं इससे रहनुमाई लेने के लिए, इसके रेटिकल को समझने के बारे में। और ये इसके साथ एक कपड़ा है जी और साथ एक एलन की है जो इसके अच्छे को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये थी जी हमारी आज की टेलीस्कोप के मतलब कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे इल्म में है या मेरे जो है वो नॉलेज में है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैंने ये एक ज़रिया बनाया है जी, अपना यूट्यूब चैनल आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाने के लिए। और ये तो एक सीखने सिखाने का अमल है, इससे मैं भी सीखता हूँ और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मुझे दीजिए ये इजाज़त आज की वीडियो के साथ। आइंदा एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।